आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2024 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी टॉरियंस हैं जो चंद्र राशि से यानी कि आपकी पत्रिका के हिसाब से अगर आप वृषभ राशि हैं तो ये आपके लिए है प्रेडिक्शन। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विद सन साइंस, ठीक है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मुझे विशेष रूप से बातें बोलनी है। सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स पे आ जाते हैं। तो हम देखते हैं छोटी मोटी बातों पे अनबन हो सकती है। छोटी मोटी बातों में जैसे आपकी कोई गलती ना हो लेकिन फिर भी आपको किसी बात के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया जाए, आपके पार्टनर की तरफ से ये चीज़ आपके लिए आ सकती है। और अगर आप दोनों ही वृषभ राशि के हैं, जो कपल मैरिड है और लड़का लड़की दोनों वृषभ राशि के हैं, तो आप दोनों की तरफ से ये चीज़ एक दूसरे के प्रति हो सकती है, या फिर आप दोनों को आपके फैमिली के लोग ब्लेम कर रहे हैं। इस तरीके की टेंडेंसी बन सकती है और उससे आपके बीच में टेंशन उत्पन्न होती नज़र आती है। थर्ड पर्सन की वजह से, तीसरे लोगों की वजह से भी कुछ गलत बातें, कुछ झूठ वगैरह बोल देने की वजह से आपके बीच में टेंशन हो या छोटी मोटी लड़ाई हो, ऐसे संजोग दिखते हैं। तो आपने इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है कि इस महीने हमें किसी की बातों पे विश्वास करके एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करनी है। यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप अपने पार्टनर से पूछिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की, थर्ड पर्सन मीन आप दोनों ही हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, तो आप दोनों के अलावा कोई भी तीसरा पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे तो वो आपके लिए शुभकारी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी यदि आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही थी तो वो पार्टनरशिप टूटने के पूरे चांसेस हैं। आपने किसी भी पार्टनरशिप के साथ नया काम शुरू नहीं करना। पुराना जो काम चल रहा था आपका, उसमें थोड़ी सी दरारें आएंगी। वहाँ भी आपको आपका पार्टनर ब्लेम कर सकता है उन चीज़ों के लिए जो आपने नहीं की, यानी कि आप इनोसेंट रहेंगे और लोग आपको ब्लेम करेंगे। टॉरियंस के लिए विशेष जानकारी है कि दिसंबर के महीने में ऐसा संजोग उपस्थित हो सकता है कि कोई आपको उन बातों के लिए ब्लेम करेगा जो आपने करी ही नहीं है। आप पूर्ण रूप से निर्दोष होंगे। बना बना के आपके ऊपर इल्ज़ाम डालना या आपको जानबूझ के कोर्ट खींचना या आपके नाम को जानबूझ के कहीं डाल के आपको बदनामी देना, अपयश देना, ये कोई ना कोई आसपास का व्यक्ति आपके लिए कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक और संजोग है जिसे हम कहते हैं भाग्योदय संजोग, कि कोई भी आपके लिए कोई भी मैनिपुलेशन करेगा, अगर आपका नाम भी डालेगा तो सूनर और लेटर आपका सच प्रकाश में आ ही जाएगा। कुछ टाइम बाद अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपनी जगह पे बैठे रहिए, कोई रिएक्शन नहीं देना, अपने आप ही आपका सच उजागर होगा एंड एवरीबडी विल नो कि ये व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष था और दूसरा व्यक्ति जो था वो कल्प्रिट था। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, कार्यक्षेत्र में भी हो सकता है, घर के अंदर जो छोटी मोटी पॉलिटिक्स चलती हैं उसमें भी हो सकता है। तो आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये देखती हूँ कि फ्रेंडशिप में लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिलेशनशिप में है तो लड़ाई हो रही है, इस वजह से आप पढ़ाई में तो बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो विद्यार्थी यानी विद्या पे अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि यदि विद्या को अच्छे से आपने कर लिया, अपना करियर आगे जाके इसी बेस पे आप सेटल कर पाएंगे। कोई भी विद्या हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो, एकेडमिक नॉलेज हो, या जिस भी क्षेत्र में आप नॉलेज गेन करें उसको पूर्णता से ग्रहण करें। और इन रिश्तों की वजह से, ठीक है, अफेक्ट करता है, बट दे शुड बी अ टाइम। आप एक आधा घंटा इस पे बात कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सारा दिन अपना इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में मत लगाइए, अदरवाइज हानि होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रोगों की तरफ। तो रोग सिर्फ मानसिक है, दैट पीपल आर ब्लेमिंग यू फॉर नो रीज़न, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिस्ट्रेस में आएंगे। लेकिन साथ ही एक ये भी योग आपकी ज़िंदगी में बना है वृषभ राशि वालों के लिए कि जो भी रिश्ते, चाहे वो पुराने थे, चाहे वो नए बन रहे हैं, चाहे वो वर्तमान कालीन है, आपको लगेगा कि उनकी तरफ से आपके लिए कोई एफर्ट नहीं है तो आप उनको पूर्ण रूप से काट देंगे, और ये आपके भविष्य के लिए बहुत उचित होगा और ऐसा करना भी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पास्ट में देखिए, किसी ने आपके लिए अच्छा किया है उसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, कृतज्ञता दिखानी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बदल चुका है, वो पूर्ण रूप से एक नया व्यक्ति बन चुका है, उसमें पुराना वाला कोई ट्रेट ही नहीं बचा, और वो बार 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 आपके इमोशंस पर अगर आघात कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से हटा देना जीवन से ही एक उचित निर्णय होता है।
ठीक है। तो वर्तमान कालीन जो पर्सनालिटीज़ आपके आसपास हैं उसी के ऊपर निर्णय लेके अपने रिश्ते को निर्धारित कीजिए, क्योंकि आपके साथ जो रहेगा उसको फ़ायदा है आपके आसपास। आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी से कोई विशेष लाभ हो रहा है, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो ज़रूर लाभ खींच के ले जाएंगे। तो जस्ट बी वेरी कॉशियस कि आपके आसपास आपके सर्कल में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लकी कलर की तरफ आ जाते हैं। लकी कलर निस्संदेह रूप से आपके लिए निकल कर आ रहा है रेड, जो थोड़ा ऊर्जा डालेगा, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर डालेगा, और येलो जो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा। तो ऐसे पुष्पों को प्रभु को चढ़ा दीजिए, ऐसे रंगों का आपने उपयोग करना है। ये नहीं हर वक्त अपने कपड़े ही पहनने हैं, वो भी आप कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप वो रंग अपने प्रभु को अर्पित करें, अपने इष्ट को अर्पित करें। वो सबसे अच्छा प्रयोग होता है और उससे आपके जीवन में अनंत रंगों की वर्षा होगी। तो आशा है महीना ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः का जप करते हुए निकले, जिससे कि आपके कॉर्डियल रिलेशंस बने रहेंगे आपके हस्बैंड वाइफ के या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, मैरिड अनमैरिड कपल्स के। प्लस आपको जो भी लोग ब्लेम कर रहे हैं, महादेव की कृपा से उनका त्रिशूल आपकी रक्षा करेगा, आपके सत्य को उजागर करेगा और आपको प्रोटेक्शन में रखेगा। तो ये महीना आपका बहुत मंगलमय हो। शिव आराधना में, महादेवी गौरी की आराधना में इसको व्यतीत कीजिए और पूरे विल पावर के साथ आगे बढ़िए। यदि आपने कुछ नहीं किया है तो आपको किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य हमेशा अंत में विजयी होता है। धन्यवाद।